जय श्री राम दोस्तों, मैं संतोष परमार अपने YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी की। क्या है ये एकादशी, क्यों मनाते हैं, क्या है इसका पुण्य फल, कैसे से इसका व्रत रखना चाहिए, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, साल में 24 से 26 एकादशी पड़ती हैं। 24 यानी कि एक महीने में 2, लेकिन किसी किसी साल में 13 महीने होते हैं, यानी कि एक अधिक मास या मलमास होता है जिसमें भी 2 एकादशी पड़ती हैं, तो कभी कभी ये 26 पड़ जाती हैं। उन सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ जो मानी जाती है वो निर्जला एकादशी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रहता है तो उसे अपने आप 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि एक बार ऋषि जो कृष्ण यानी कि जिन्होंने ये महाभारत लिखी है, ऋषि वेद व्यास एक बार सभी पांडवों को एकादशी के महत्व के बारे में बता रहे थे। तब भीमसेन बोले कि हे ऋषि व्यास, हमें मतलब मुझे तो बहुत भूख लगती है, तो मैं एकादशी का व्रत नहीं रह सकता। मैं तो दिन में कई बार खाता हूँ, कई लोगों का खाना खाता हूँ। तो आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मुझे इन सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो और मुझे व्रत इनका मैं नहीं कर पाऊँगा। तब ऋषि वेदव्यास ने उन्हें बताया कि भीम, आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करें। इसके व्रत करने से आपको सभी एकादशियों का, जो 24 एकादशी हैं, उन सभी का फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने इस एकादशी का निर्जल व्रत किया था और इसे संपन्न किया था। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी बोला जाता है। इस एकादशी को कैसे रखने की प्रक्रिया क्या है, क्या इसके नियम हैं, क्या कायदे हैं। जब आप निर्जला एकादशी रहेंगे तो उसके एक दिन पहले, यानी कि 10वें दिन, गंगा दशहरे वाले दिन या ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं की शाम को आप एक व्रत करेंगे कि हम कल निर्जला एकादशी व्रत रहेंगे। अगले दिन आप सुबह जल्दी जागें, ब्रह्म मुहूर्त में या देव मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले आप जागें। आप दैनिक कार्यों से निवृत्त हों। उसके बाद नहाकर आप भगवान सूर्य नारायण को तावे की कलश से जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की या भगवान विष्णु की या भगवान श्री राम की आप पूजा करें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन आपको निर्जल ही रहना है, यानी आप जल का भी सेवन नहीं कर सकते। एक और चीज़, एकादशी के दिन लोग तुलसी में भी जल देते हैं, लेकिन इस दिन तुलसी भी निर्जल व्रत रहती हैं, तो इस दिन तुलसी में जल ना दें। जब आप ये व्रत रहेंगे, बिल्कुल निर्जल व्रत रहना है। पूरे दिन भगवान का नाम लेना है, भगवान का चित्त ध्यान रखना है। जब भगवान में आपका ध्यान रहेगा तो भगवान अपने आप आपका ध्यान रखेगा, व्रत पूरा होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भगवान पे भरोसा रखें और व्रत करें। आप भगवान में चित्त लगाएंगे, भगवान अपने आप में चित्त लगाएगा और व्रत पूरा करवाएगा। अगले दिन जब पारण का शुभ मुहूर्त होता है, तब आप नहाकर पहले भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद उस प्रसाद से अपना उपवास या अपना व्रत खोलें। समझ लीजिए आपका निर्जल व्रत संपूर्ण हो गया। जिस व्रत को करवाने के लिए स्वयं भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, वो व्रत तो वैसे ही संपूर्ण हो जाता है, अपने आप हो जाता है। कब कैसे क्या करना है आप भगवान के ऊपर छोड़िए। आपको किसी नियम का कोई पालन नहीं करना है। अगर आप जानते हैं तो करें, नहीं जानते हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ें, भगवान अपने आप व्रत करवाएगा। जय सिया राम।